जी स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स को कि एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की एक ऐसी स्पेसिफिक फॉर्म जो कि इन गिवन कंडीशंस को फुलफिल करती हो, उसे हम एचलन फॉर्म कहते हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं स्टूडेंट्स? कंडीशंस ये हैं कि आपके पास कोई भी अगर मैट्रिक्स है, उसमें सारी की सारी रोज़ आपके पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कोई रो कम्प्लीटली ज़ीरो है, तो वो रो आपने मैट्रिक्स के लास्ट पे लिखनी है। ऑल नॉन ज़ीरो रोज़ प्रीसीड्स दी ज़ीरो रोज़। सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स आपके पास कि द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन दी प्रीसीडिंग रोज़ आर लेस देन दी ज़ीरोज़ इन सक्सीडिंग रोज़। प्रीसीडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स पहले आने वाली, और सक्सीडिंग का मतलब होता है बाद में आने वाली। अगर मैं इस पॉइंट को सिंपली वर्ड्स में बयान करूं तो ये लिखा हुआ है कि आपके पास हर रो में, हर प्रीवियस रो में, यानी हर पहली रो में जो ज़ीरोज़ की तादाद है वो बाद में ज़ीरोज़ की तादाद से कम होनी चाहिए। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द प्रीसीडिंग रोज़ आर लेस देन द ज़ीरोज़ इन द सक्सीडिंग रोज़। और थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स आपके पास, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन अ रो इज़ यूनिटी। हर रो में जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा वो आपके पास वन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा है। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास चार रोज़ हैं। चार रोज़ में से स्टूडेंट्स जो तीन नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो पहले हैं, और जो ज़ीरो रो है कम्प्लीटली वो लास्ट पे है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड अगर देखें आप, तो जो भी रो स्टार्ट हो रही है उसमें जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो वन है। फॉर एग्जांपल, ये रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है पहली रो में, तो यहाँ पहला एलिमेंट वन है। सेकंड रो में पहला तो ज़ीरो है लेकिन फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट वन है। इसी तरह से थर्ड में भी स्टूडेंट्स जो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो आपके पास वन है और बाकी प्रीवियसली सारे ज़ीरो हैं। और इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है उसकी एलेबोरेशन भी हो रही है कि द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर लेस देन दी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन सक्सीडिंग रोज़। देखें, यहाँ पे आपके पास ये रो नंबर 2 है, यहाँ पे आपके पास ज़ीरोज़ की तादाद एक है, लेकिन जब नेक्स्ट पे आप आते हैं तो यहाँ आपके पास दो ज़ीरोज़ हो जाते हैं, और उससे नेक्स्ट में अगर आप जाएंगे और नॉन ज़ीरो होगी तो फिर वहाँ पे तीन ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एचलन फॉर्म होती है। और अगर हम सिंपली इसको देखें तो एचलन फॉर्म में सबसे पहले आपने वन बनाना होता है, उसके नीचे सारे ज़ीरोज़, फिर इसी तरह नेक्स्ट रो में वन और फिर उसके नीचे सारे ज़ीरोज़। सो दिस इज़ दी एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूस एचलन फॉर्म। रिड्यूस एचलन फॉर्म को स्टूडेंट्स हम कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं, और मोस्टली ये वर्ड जो है वो रो कैनोनिकल फॉर्म की वजह से भी जाना जाता है। इसी तरह इसका हमारा पहला टॉपिक है, पहला पार्ट है, द लीडिंग एंट्री ऑफ द नॉन ज़ीरो रो इज़ ऑलवेज वन। अगर सिंपली वर्ड्स में स्टूडेंट्स बयान करूँ रो रिड्यूस एचलन फॉर्म को, तो रिड्यूस एचलन फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को पहले तो रो एचलन फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो एचलन फॉर्म में है और उसके अलावा वो एक कंडीशन और फुलफ़िल करता है तो इसको फिर हम रिड्यूस एचलन कह देते हैं। यानी कि सारी कंडीशंस इसमें एचलन वाली हैं और एक कंडीशन जो है वो इसमें डिफरेंट है। अब वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है स्टूडेंट्स आपके पास फोर्थ वाली, सॉरी थर्ड वाली। कहता है इफ़ द कॉलम कंटेन्स फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ एनी रो द एवरी अदर एंट्री इन दैट कॉलम इज़ ज़ीरो। अगर आपके पास किसी कॉलम में एंट्री एक वन है, ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे आपके पास सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस सेम थी, सिर्फ एक कंडीशन आपके पास डिफरेंट है। तो चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, वहाँ से इसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये है आपके पास एक रिड्यूस एचलन फॉर्म की एग्जांपल है। देखें यहाँ पे सब कंडीशंस तो एचलन फॉर्म वाली हैं। यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री वन है, उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं तो वो पहले आने वाली रोज़ में कम है और बाद में आने वाली रोज़ में ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे एक ज़ीरो है सेकंड में और थर्ड में ज़्यादा ज़ीरो है। इसके अलावा कॉलम में अगर आपके पास वन है तो बाकी सारी एंट्रीज़ आपके पास ज़ीरो हैं। यानी अगर यहाँ वन आ रहा है तो फिर बाकी सारी एंट्रीज़ आपके पास क्या हैं? ज़ीरो हैं। इसी तरह यहाँ वन अगर आ रहा है तो फिर बाकी सारी एंट्रीज़ ज़ीरो हैं। हमारे यहाँ मोस्टली ये कंसेप्ट पाया जाता है कि हम रिड्यूस एचलन फॉर्म को आइडेंटिटी फॉर्म के साथ मैच कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी फॉर्म एक अलग चीज़ है, रिड्यूस एचलन फॉर्म एक अलग चीज़ है। अब आपके सामने जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है दिस इज़ नॉट इन दी आइडेंटिटी फॉर्म, लेकिन ये एक रिड्यूस एचलन फॉर्म है।
और ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल कर रहा है। तो बस आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म करते वक्त आपने फर्स्ट ज़ीरो एंट्री को 1 बनाना है और बाकी सारी एंट्रीज़ को 0 बनाना है, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर 1 है तो फिर उसके नीचे सारे 0, फिर अगर यहाँ पे 1 है तो फिर उसके नीचे सारे ज़ीरोस। इसी तरह यहाँ अगर 1 होगा तो फिर दोनों एंट्रीज़ को 0 बनाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म।